Today we will study probability chapter 15. 15 probability. Probability means probable chance. कभी कभी कहते हैं it will probable rain today. आज बारिश हो सकती है. 50-50 chance. Today India will win the match. तो इस तरह के हम लोग जो assumptions करते हैं that means probability. In a probability some terms are there. Suppose experiment इसमें होता है एक्सपेरिमेंट क्या है? An experiment is an operation which can produce some well defined outcomes, जिसमें हमें outcomes मिलते हैं. That one is known as a experiment. Suppose a toss, a coin is toss means करते हैं तो क्या होता है? Head and tail मिलता है. When a dice is जो तो उसमें क्या होते हैं डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलते हैं आउटकम्स. तो व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन किसी थ्रू जो हम इवेंट करते हैं दैट वन इज अ एक्सपेरिमेंट. ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इज वन और सेवरल आउटकम. ट्रायल क्या होता है? एन एक्शन which result is one or several outcomes, जिसमें only one result भी हो सकता है, more than one result भी हो सकता है. An event is an experiment in a collection of outcomes of an experiment collection of experiment is known as a event. Yeah. So for example अगर हम बोले tossing a coin an experiment and getting a trail in an event with outcomes tail. ठीक है, जिसका आउटकम्स क्या हो? टेल हो. तो वो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? एक इवेंट. एंड टॉसिंग अ कॉइन क्या होगा? एक्सपेरिमेंट होगा. टॉसिंग अ कॉइन क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट. और गेटिंग एन अपर फेस लाइक एज अ टेल इज नोन एज अ इवेंट विथ आउटकम्स टेल. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड इवेंट. इसमें क्या होता है? experimental or inferior probability. Experimental probability means क्या हुआ? Number of trials in which event happened divided by total number of trials. Probability को हम किससे डिनोट करते हैं? Probability of an event is equal to number of trials, number of outcomes, number of outcomes divided by total number of trials. Yeah. So probability, अब हमने अगर टॉसिंग अ कॉइन ही ले रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? हेड और टेल. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड ऑन अपर फेस? यानी क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन अपर फेस, गेटिंग हेड ऑन अपर फेस. तो हम पूरा ना लिख के इसको किससे डिनोट करेंगे? पी ऑफ एच इज इक्वल टू number of outcomes divided by total number of face या total number of trails. तो total number of outcomes क्या होंगे? हेड और अपर फेस कितना होगा? हेड आने के चांस कितने होते हैं? एक कॉइन में हेड होता है और क्या होता है? टेल होता है. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ओनली वन फेस इज हेड एंड टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 2. तो गेटिंग हेड ऑन अपर फेस क्या हो जाएगी? 1/2. और इसी को बोले व्हाट इज आउटकम्स. आउटकम्स क्या होगा हेड आने का? एच. टेल आने का आउटकम क्या हो गया? टी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगा?
1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब सपोज एग्जांपल है थ्रोइंग अ डाइस, अगर हम लें तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, डाइस में हम नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6, फेसेस प्रिंटेड 1 2 3 4 5 एंड 6, उस पर फेसेस में क्या का मेंशन होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, फेसेस इस तरह से मेंशन होता है आपका, यहाँ 1, इसके पीछे वाले में 2 3 4 5 एंड 6, yeah. So what is the probability of getting a number 1, getting a face, getting a 1 as a upper face, 1 आने की probability क्या होगी, तो probability of getting a number 1 is equal to क्या हो गया 1/6, total number of 1 on upper face, कितने फेस होता है सिर्फ 1 फेस पे, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ डाइस 6, तो 1/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1/6, probability of 3 1/6, probability of 4 1/6, probability of 5 1/6, and probability of 6 is also 1/6, because we know that each face having a one number 1 2 3 4 5 6, तो अपर फेस आउटकम्स लिखते हैं, आउटकम्स क्या हो गया आपका, अगर व्हाट इज आउटकम्स लिखने हैं आपको, तो गेटिंग नंबर 2 ऑन अपर फेस, आउटकम उसका क्या होगा 2, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of an event always lies between 0 to 1, probability always lies between 0 to 1, if probability of anything, probability of event is equal to 0 means, इसका मतलब हुआ not defined, means impossible condition, impossible condition मतलब हो ही नहीं सकता, सपोज हम बोले सनराइजेस ऑन द वेस्ट, इट इज इम्पॉसिबल कंडीशन, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0, बट अगर हम बोले सनराइजेस इन द ईस्ट, तो ऑलवेज इज राइट ट्रू कंडीशन, प्रोबेबिलिटी इज 1, सो अगर आपकी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0, दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन, प्रोबेबिलिटी 1 है मींस सर्टेन कंडीशन पॉसिबल, सर्टेन कंडीशन, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, कभी भी इससे 0 से कम और 0 से ज़्यादा आपकी नहीं होगी, इक्वल टू 0 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, बट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 0 पॉइंट समथिंग ही प्रोबेबिलिटी आपकी आती है, 1 नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती, 5 नहीं आ सकती, 1 आ सकती है, 1 is a possible condition, so it is a certain condition, so it is a 1, 0 है means impossible condition. Next, suppose a question है, a coin is tossed 500 times, 500 times, okay, and we get head 285 times, head 285 times, and tail is 215 times. So what is the probability of getting a head? What is the probability of getting head? क्या होगी probability of getting total number of trials? We know that कितने हैं 500, number of heads कितने हैं 285, number of tails कितने हैं 215. Suppose probability of getting a head को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P of H is equal to getting a head, या हम लिख सकते हैं P of getting head is equal to क्या होगा, number of heads divided by total number of trials, total number of trials. At least one time आपको एक क्वेश्चन में probability का फॉर्मूला लिखना है. So number of heads is 285
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 500। हमेशा प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, हमेशा उससे क्या होगा छोटा होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सो हियर इज अ तो भी आपका आएगा 0.57। अब दूसरा हमने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन नंबर ऑफ टेल्स divided by total number of trials, 215 divided by 500 कितना आएगा 0.4 समथिंग आ जाएगा, 0.43। सो अब इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, ऑल्सो प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सो हम प्रूव कर सकते हैं P ऑफ H प्लस P ऑफ T इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। P ऑफ H कितना था 0.57 प्लस P ऑफ T कितना था 0.43, which is 1 is equal to 1, LHS is equal to RHS। Verify probability is always equal to 1, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगेन 2 coins tossed together। अभी तक क्या था 1 coin, अब 2 coin tossed together। जब 2 coin tossed together होगा तो हो सकता है आपके क्या हो, एक बार H आए तो दूसरे में क्या है T है, फर्स्ट में T है तो दूसरे में H है, इसमें T है तो इसमें भी T है, इसमें H है तो इसमें H। ये हो सकता है HT, TH, TT एंड HS, ये हो सकती है प्रोबेबिलिटीज। तो when 2 coins tossed together at random, what is the probability of getting, अगेन इसमें दिया 2 heads, 2 heads। तो क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी इसमें 2 heads के लिए is given 160 10। one head given है 2 heads is 112 times, one head is a 160 times and 0 head is equal to 128 times। अगर हम 2 coins are tossed together at a randomly, तो 2 heads at upper face is a frequency are there 112, one head on upper face is a 160 out of 2 and no head means क्या हुआ 2 tails, यहीं पे कभी कभी लिख दिया जाता है 2 tails, तो नो हेड, अगर दोनों में टेल्स है मतलब हेड नहीं है, हेड क्या है आपके 0, इसको हम 0 हेड भी लिख सकते हैं और 2 टेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है अगेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो सपोज हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट को लिख दिया E1, E2, E3 ले ली। probability of getting 2 heads is represent P of E। so हमने लिख लिया P of E1 is equal to क्या होगा number of 2 heads divided by total number of trials, total number of trials। yeah, so क्या हो गया 112 divided by total number of trials is given 400। कभी कभी टोटल नहीं गिवन है तो आप इनको टोटल करके निकाल सकते, 112, 160, 128 क्या गया 400 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू
0.28. Yeah. Probability of getting one head. So P of E2 is equal to number of one head divided by total number of trials. Number of one head कितने हैं? 160 divided by 200. 8/10 यानी क्या आ गया? 0.400. आ गया 0.4. 0.4. नेक्स्ट है probability of getting no head or two tails. Probability of getting no head or two tails. P of E3 is equal to, तो हो जाएगा number of no heads divided by total number of trials. Number of no heads कितने हैं? 128 divided by 400. 6 4 200 3 2 100. 32 divided by 100 is equal to 0.32. Prove that probability is equal to 1. Verify probability is equal to 1. When individual जब हम अलग अलग निकाल रहे हैं तो इसकी probability हमेशा equal to 1 होती है. तो P of E1 plus P of E2 plus P of E3 is equal to क्या है? क्या हो जाएगा? 0.28 plus 0.4 plus 0.32. सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? इक्वल टू 1. बट इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड और एट लीस्ट एट मोस्ट वन हेड, व्हेन अगर इसी में आपको क्वेश्चन पूछे कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, मिनिमम वन हेड होना चाहिए. एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? वन हेड होना चाहिए. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो एट लीस्ट मीन्स क्या होगा? मिनिमम. मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम वन हेड होना. तो जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो इससे ज्यादा हो सकता है. एट लीस्ट वन हेड मीन्स क्या हो गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ऑफ E4 दे दिया इसको हमने, सपोज पी ऑफ E4. उसको अब ज्वाइन नहीं करेंगे. जब हम एक से ज्यादा कंपोजिट फॉर्म में ऐड करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी में इंडिविजुअल पार्ट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? 1. ठीक है. तो P ऑफ E4 अगर हम निकाल रहे हैं एट लीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड होना चाहिए. तो मैक्सिमम कम से कम तो 1 हो गया. उससे ज्यादा क्या है? 2. उससे ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं. 1 हो सकता है और क्या हो सकता है? 2 हो सकता है. तो हम 1 हेड और 2 हेड को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो 1 हेड में कितने हैं? 160 और 2 हेड में क्या है? 112 डिवाइडेड बाय 400. और इसको हम निकाल लें. ऐसी जाए एट मोस्ट वन हेड. अब एट मोस्ट वन हेड की अगर हम बात करें तो क्या हो गया? एट लीस्ट मीन्स मिनिमम. एट मोस्ट वन हेड अगर हमें फाइंड आउट करना है, एट मोस्ट वन हेड
एट मोस्ट मीन्स क्या हुआ, मैक्सिमम। मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 1 हेड हो सकते, अधिक से अधिक मैक्सिमम हम 1 हेड ले रहे हैं, तो उसके मिनिमम उससे कम जितने भी हैं वो भी क्या उसमें ऐड हो जाएंगे। तो 1 हेड से कम कितना है, 0 हेड। तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, P of E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हेड प्लस 1 हेड डिवाइडेड बाई टोटल। 0 हेड कितने हैं, 128, और 1 हेड कितना है, 160 डिवाइडेड बाई 100। ये क्या हो गया, 288 अपॉन 100, सॉरी 400 कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको इसी तरह से करना है। एट लीस्ट और एट मोस्ट जरूर याद है। एट लीस्ट मीन्स क्या होता है, एट लीस्ट मीन्स मिनिमम, कम से कम, एंड एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। मतलब इसमें आपको एट लीस्ट में क्या लेना है, जिस पॉइंट पे दिया गया वहां से लेके नेक्स्ट वाला लेना है, ठीक है, जिस पॉइंट से नेक्स्ट तक लेना है, पॉइंट टू नेक्स्ट। और एट मोस्ट में क्या लेना है, पॉइंट टू प्रीवियस, प्रीवियस तक लेना है, इसके पहले तक, या प्रीवियस टू पॉइंट तक लेना, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सपोज एक और, एट अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स, 100 times with the frequency of outcomes 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। तो आउटकम्स गिवन है आपको, ये क्या हो गया आउटकम्स, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, वन आने की आउटकम्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 19 26 16 8 एंड 7। सो सपोज ये E1 इसको डिनोट कर दें, E2 E3 E4 E5 and E6। probability of getting 1 means क्या हो गया, E1, P of E1। probability of getting 1 as on a per phase is equal to E1 represent probability of getting 2 on a per phase represent E2, probability of getting 3 on a per phase represent E3, P of E3। तो ये आपको एक बार लिखना पड़ेगा सोल्यूशन, लेट द E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, गेटिंग द आउटकम्स 1 2 3 4 5 है 6, ठीक है। तो P of E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन अ पर फेज क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 100 मीन्स क्या हो गया, 0.25। probability of getting 2 on upper face, P of E2 is equal to 19 upon 100 is equal to 0.19। P of E3 26 upon 100 0.26। probability of E4 getting 4 on upper face 16 upon 100 0.16। probability of getting 5 on upper face 8 upon 100 0.08। and probability of getting 6 on an upper face, 6 is equal to 7 upon 100 0.07। ये आपके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हो गई फॉर गेटिंग
outcomes 1 2 3 4 5 and 6 on a upper face, और इन सब का सम कितना होगा आपका 1 आए। तो वेरीफाई, कभी कभी लिख वेरीफाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सो एट दीज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। बट अगर इसी में क्वेश्चन आपको दिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, इवन नंबर में हम क्या ले लेंगे 2 4 एंड 6, उन सबको ऐड कर देंगे 19 + 16 + 7, 19 + 16 + 7 डिवाइडेड बाई 100। ऑड नंबर मीन्स क्या होगा 135। इनमें से आउटकम्स फ्रीक्वेंसी में आपको ऑड नंबर्स नहीं लेने, अपर फेस जो आपका प्रोबेबिलिटी फेसेस में लेना है। तो ये उसमें क्या हो जाएगा 24 + 26 + 8 divided by 100. What is the probability of getting multiple of 3? Multiple of 3 क्या होगा 3 और 6, यानी क्या होगा 26 + 7/100. What is the probability of prime numbers? Prime numbers क्या क्या है इसमें 1 to 6 में प्राइम नंबर क्या है 2 3 and 5। सो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 19, 3 की क्या है 26 और 5 की क्या है 8 डिवाइडेड बाई 100. What is the probability of more than 3? More than 3 में क्या होगा 4 5 6। तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको उसके अकॉर्डिंग ही निकालनी, फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। मेन आपको इसमें यही देखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन एंड greater than 0 and less than 1. If equal to 1, that is a certain condition. If equal to 0, that is a impossible condition. Yeah. But probability आपको निकालने के, individual probability is always equal to 1. Sum of all individual जो आपकी probability है वो क्या होंगी equal to 1. Composite probability means more than one outcomes are there, then it is a composite probability. तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि इसमें composite क्या है, फर्स्ट क्या था, what is the probability of getting even number, हमने कहा first the probability getting even number on upper face. even number आपके क्या क्या है उसमें, वो आपको लेने हैं even number। even number है, even number के लिए कौन कौन से हैं आप 2 4 एंड 6, और 2 4 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो P ऑफ कुछ भी, P ऑफ हमने दे दिया E E इवन नंबर लिया, सो उसके लिए क्या हो जाएगा 19 + 16 + 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 100 ऐड करके जो आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होंगे 2, तो हमने इसको लिख दिया P ऑफ E, P प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या आएंगे 2 3 एंड 5, क्या हो जाएगा 19 + 26 + 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, और इसको आपको पॉइंट में मेंशन कर लेना। डिवाइड बाई 100 है तो आप पॉइंट कर लीजिए उसको, या कैंसिल करके आप अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा 100 कर सकते हैं। अब हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो सिर्फ 1 to 6 में निकालना है, 3 के सारे मल्टीपल्स नहीं लिखने हैं आपको। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके हमने ले लिया, सपोज दिस इज रिप्रेजेंट E मल्टीपल ऑफ 3, EM कर दिया, तो P ऑफ EM इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा 26 + 6 के क्या है 7 डिवाइडेड बाई 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 3? मोर देन और इक्वल टू 3, मोर देन एंड इक्वल टू 3, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 सबको ऐड करना है, तो इट इज रिप्रेजेंट सपोज P ऑफ M मोर देन इक्वल टू लिख दिया, तो P
EME सॉरी, तो P of EME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 + 16 + 8 + 7 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके सारे एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा और एक्सरसाइज कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसकी। एक्सरसाइज ओनली वन एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आज आप एग्जांपल्स जितने भी हैं वो भी एग्जांपल्स मोर इम्पोर्टेंट हैं, वो आप कर लीजिएगा एग्जांपल। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, मल्टीपल, इवन, ऑड, डाइस वाले क्वेश्चंस में, डाइस के जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको करना है। कॉइन वाले में आपको एटलीस्ट, एट मोस्ट, इसमें भी एटलीस्ट एट मोस्ट ले सकते हैं। एटलीस्ट 3 उसके एटलीस्ट मतलब 3 ले रहे हैं, 3 से ज्यादा नंबर आ सकता है। 3 से ज्यादा क्या होगा 3 4 5 6। एट मोस्ट 3 उसका मतलब क्या हुआ 1 2 3। एटलीस्ट और एट मोस्ट में डिफरेंस बताया था। एटलीस्ट 3 मीन्स क्या हुआ, तो 3 से ज्यादा है। एटलीस्ट 3 मीन्स मिनिमम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा क्या होगा 3 + 4 + 5 + 6। तो 3 + 4 5 + 6 को नहीं ऐड करना है, ये क्या है फेसेस हैं जिनमें ये नंबर्स हैं, उसकी वैल्यू को हमें ऐड करना है। मीन्स 3 की कितनी थी वैल्यू आपने जो ली थी, 3 का कितना था 26 + 4 का कितना था 16, 5 का कितना था 8 और लास्ट कितना था आपका 6 का 7 डिवाइडेड बाई 100। और एट मोस्ट 3 मीन्स क्या हुआ मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 इसका मतलब क्या हुआ 3 सबसे बड़ी डिजिट होगी। अपर फेस में 3 आने वाली डिजिट सबसे बड़ी है, तो उससे कम क्या होगा 1 + 2 + 3। तो 1 की आपकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी कितनी थी 24, 2 की 19 और 3 की 26 डिवाइडेड बाई 100। मिनिमम एंड मैक्सिमम। Yes, so do the exercise. Sorry, exercise not example related to chapter 50.